अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत को उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत को उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। और जवाबे सल में तलब की रफ़ाक़त जन्नत, जवाबे सल में तलब की रफ़ाक़त जन्नत। ये तारीख़ी शेर है, हदीस के रोशनी में ये शेर कहा गया है। शायद आपको मालूम ना हो, आपकी याद दहानी के लिए मैं वाक़या आपके गोशे गुजार करता हूँ। एक साहबे रसूल हैं जिनका नाम हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत किया करते हैं, नौकरी किया करते हैं। जब से आप हल्का बगोशे इस्लाम हुए हैं, आका की नौकरी कर रहे हैं, आप उनके दर की ग़ुलामी बजा ला रहे हैं। कभी आपके मोज़े सीते हैं, कभी आपके नालैन मुबारक को सीधी करते हैं, कभी आपके वज़ू के लिए पानी मुहैया करते हैं, कभी आप सफ़र में हैं, कभी आप हज़र में हैं। हर महाज पर, हर मौके पर हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका की ग़ुलामी में है, आका की खिदमत पर मामूर हैं। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक मर्तबा किस्मत ने अंगड़ाई ली, मुक़द्दर बेदार हो गया। दोनों आलम के ताजदार, सबबे वजूदे कायनात, हम गरीबों की गुनाहों की मक़फ़रत फरमाने वाले आका, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवरदिगार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दरियाए रहमत जोश में है। यूँ तो आका के दर से कोई खाली गया ही नहीं, जो साइल आया है कह भी नहीं पाया है, और आपने आप उसके दामन को मुरादों से पूरी फरमा दिया है। मगर कुर्बान जाइए आकाए कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत रबिया से पूछते हैं, सल या रबिया, ऐ रबिया मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। माल चाहिए माल दे दूं, दौलत चाहिए दौलत दे दूं, सरवत चाहिए सरवत दे दूं, खजूरों का बाग चाहिए वो भी दे दूं। रबिया मांगो तो सही, क्या चाहते हो। हज़रत रबिया दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमे नाज पर कुर्बान जाएं। सरकार मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, आपकी ग़ुलामी बजा लाया हूँ। ये तमाम सरमायों से सबसे बड़ा सरमाया है।
आका आप अपनी निगाहे करम में मुझको ले रहे हैं, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। हज़रत रबिया के मिजाज देख रहा है, मिजाज मुस्तफ़ा शनाज साहबी अपने दिल में सोच रहे हैं, वाकई अल्लाह के प्यारे महबूब की दरिया रहमत जोश में है, जो मांगूंगा मिल जाएगा। अगर मैं माल मांगू तो माल मिलेगा, दौलत मांगू दौलत मिलेगी, सरवत मांगू सरवत मिलेगी, मक्के और मदीने की गवर्नरी चाहूं तो वो भी मिल जाएगी, किसी मुल्क की गवर्नरी चाहिए वो भी आका दे देंगे। इसलिए कि बज़ाहिर आकाए कायनात अपने हाथों में कुछ नहीं रखते, मगर इमाम इश्क मोहब्बत की जुबानी यूं इरशाद फरमाते हैं कि मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हज़रत रबिया के मिजाज बोल रहा है, आका कायनात की शान वो है, अगर मैं दुनिया मांगू तो आका दुनिया अता कर देंगे, अगर मैं उक़बा मांगू तो अल्लाह के प्यारे हबीब उक़बा की बेपनाह लाजवाब दौलत से मुझको मालामाल कर देंगे। और काश कि हम और आप होते उस मौके पर, तो हम तो यही दुआ करते, यही मांगते, आका हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए कि सुल्तानपुर शहर में 2-4 गज का मकान मिल जाए, अच्छी मार्केट में अच्छी दुकान लोकेशन पे मिल जाए और मेरी दुकान खूब चले, पैसे खूब आए, मैं माला माल हो जाऊं। बोलो यही तो मांगते हैं। इसलिए कि शबो रोज हम सिर्फ पैसे की तलाश में हैं, लेकिन पैसा मेरे हाथ नहीं आ रहा है। आखिर वजह क्या है? कुछ तो वजह है। मैं उधर न जाकर मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आपके जहन को समेटना चाहता हूँ। आकाए कायनात की बारगाह में हज़रत रबिया अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह फ़िदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमे नाज़ पर कुर्बान जाएं। सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मक्के की गवर्नरी भी नहीं चाहिए, हमें मदीने की गवर्नरी भी नहीं चाहिए, हमें मक्के मदीने के खजूरों के बाग भी नहीं चाहिए। आका मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई सरमाया नहीं चाहिए, दुनिया की कोई मालो मता नहीं चाहिए। आका हमको कुछ देना चाहते हैं, कुछ नवाजना चाहते हैं, तो मेरी मंशा ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरज़ू ये है कि आका जैसे मैं आपकी गुलामी दुनिया में कर रहा हूँ, ऐसे ही कल जन्नत की बहारों में भी, जहाँ जिस गोशे में, जिस बिल्डिंग में, जिस मकान में आपकी रिहाइश पजीर हो, वहाँ पर मैं आपकी गुलामी करूँ। जैसे दुनिया में खिदमत कर रहा हूँ, वैसे जन्नत की बहारों में भी आपकी खिदमत किया करूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, रबिया जाओ, आपको ये भी दौलत से मालामाल किया गया। आप सोचें, गौर करें, आज दुनिया के अंदर बसने वाले लोग कुछ इस तरीके से अकीदा रखते हैं कि आकाए कायनात तो बहस मजबूर इंसान की हैसियत से आए और चले गए, मगर शायद उनको पता नहीं कि पूरी कायनात का वजूद अगर किसी के दम से हुआ है तो वो कोई और साथ नहीं है, वो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की जात है, सबब वजूद कायनात की जात है। अरे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, अल्लाह ने अपना महबूब बना करके दुनिया में महबूस किया है, ताकि मेरे बंदे को अगर कुछ चाहिए तो कहीं और ना जाकर सिर्फ मदीने के रुख करें और मेरे महबूब की बारगाह में जाकर दस्ते दामन तलाश करें, और जितना मांगेंगे मेरा महबूब इतना वसी वाली ज़हन का मालिक है कि अगर एक मांगेंगे तो 1 लाख देने वाला है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस। बहुत खूब। हज़रात गिरामी, हम और आप लाई की मुबारकबाद हैं, मुजदे जाफिज़ा के मुस्तहिक़ हैं कि सरे शाम से लेकर अब तक अपनी कीमती वक्त को कुर्बान करके एक अल्लाह वाले के नाम पर हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हैं। बैठे वो ये हैं, मीठी मीठी नींद को कुर्बान किए हुए ये हैं। शायद कि अगर ये महफिल आज न होती तो हम और आप अपने बिस्तर पर बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में नींद दराज होकर के अपने
आगोश नींद में होते कितना लुत्फ आ रहा होता, मगर कुर्बान जाइए पूरी जिंदगी आप सोते चले आ रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सालिहीन फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की जिक्र की महफिल में एक साथ बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। 100 साल, हम 50 साल में दुनिया छोड़ जाते हैं। दुनिया का सर्वे बताता है कि हिंदुस्तान के लोग 65 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब के गुलाम इरशाद फरमाते हैं कि सालिहीन की जिक्र के महफिल में एक साथ बैठता है 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो गोया कि हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सिर्फ यूं ही नहीं बैठे हुए हैं, इनामो इकराम की बारिशें हो रही हैं। हम और आप इस भरी दुनिया में, इस पुरफितन दौर में जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा की मिटाने की नापाक साजिशें की जा रही हैं, ऐसे पुरफितन दौर में हम महफिल मिलाद मना करके, उससे मुकद्दस मना करके दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि मैं तो वो हूँ कि दश्त जो दश्त है, दरिया भी छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दवा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दवा दिए घोड़े हमने। अरे हमारी शान तो ये है, ये तो अभी तो 1 और 1:30 बजे हैं, हमारी तारीख तो ये है कि ईशा के बाद महफिल शुरू हुई है और फजर से कब्र जाके खत्म हुई है। मगर आलमिया ये है कि अगर पैसे की बौछार हो, राशन की दुकान अगर खुली हो रात के 12 बजे तो हम नींद कुर्बान कर देंगे, राशन जरूर लेंगे। अभी खाद मिल रही है किसानों को, देखिए सारा काम छोड़ देंगे एक बोरी खाद के लिए, और अगर अल्लाह चाहे तो एक बोरी खाद में कुछ ना दे, और वो चाहे तो सब कुछ दे दे। हमारा ईमान यकीन भी खो चुका है, हम यकीन के मंजिल से काफी दूर जा चुके हैं। हमें अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए कवानीन पर बिल्कुल भरोसा और इत्मीनान नहीं है। हमें और आपको ये चाहिए कि हम ये जाग रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ बैठें कि हमको जो पैगाम दिया गया है वो बिल्कुल यकीन और मुस्तहकम है। कल मैदान महशर में मीज़ान अमल पर अगर हमारी नेकियां कम पड़ जाएंगी, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब के गुलामों आओ, और मीज़ान को दोबारा तौला जाएगा, और जब दोबारा तौला जाएगा तो आपकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी और बुराइयां। बहुत खूब। आप मचल कर पूछेंगे, परवरदिगार हुक्म हुआ था जहन्नम में लेके जाओ, जहन्नम की अमीर गड़ी में डाल दो, मगर दोबारा मुझको तौला जा रहा मीज़ान पर, आखिर मामला क्या है? खुदावंद तआला इरशाद फरमाएगा, तुम नेकियां करके भूल जाते हो, मगर हमने तुम्हारे कंधों पर अपने मुकर्रब फरिश्तों को बिठा रखा है। तुम बुराइयां करते हो उसको भी लिखते हैं, जो नेकियां करते हो वो भी लिखते हैं। अब तुम्हारी नेकी ऐसी है कि तुम महफिल में बैठकर इश्क मोहब्बत में झूम कर मेरे महबूब पर तूने पाका तोहफा पढ़ा है, ये उसकी बरकत है कि तुम्हारी नेकियां ज्यादा हो गई है। हम महफिल में बैठे हैं तो आंखें बंद करके न बैठे, मुंह हमारा खुला होना चाहिए, जिंदा दिली के साथ बैठे, इसलिए कि बड़े खुश नसीब हैं वो जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में आते हैं। अल्लाह के कुछ मुकर्रब फरिश्ते भी हैं जो महफिलों को तलाश करते रहते हैं, महफिलों में बैठते भी हैं, लेकिन हमारी नजर तो कैमरे से हटती ही नहीं। मोबाइल की गंदी तस्वीरें देखने से हमको फुर्सत नहीं है, कुरान हम खोल के नहीं देखते, उलमा से हम दूर भागते हैं, मिंबर और मेहराब से दूर भागते हैं। बताओ हमारे नूर में रोशनी कहाँ से आएगी? वो चमक कहाँ से पैदा हो गई? होगी जुबान आलस आपको अपनानी होगी। इमाम इश्क मोहब्बत ताज़ अली इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। इमाम इश्क मोहब्बत का मकाम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कितना अजीम तर है। अपने आप को हकीर समझकर मुस्तफा रहमत की बारगाह में हाजिर हो अर्ज करते हैं, दस्त बस्ता खड़े होकर, या रसूल अल्लाह आपका दर्द वो दर है कि अमीर आए वो भी फैज़याब होता है, गरीब आए वो भी फैज़याब होता है, अपना आए बेगाना आए, कलमा को आए गैर कलमा को आए, हत्ता कि कोई भी आ जाए आप उसको मायूस नहीं करते हैं। मेरी भी एक इल्तिजा है, मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक तुजू है, वो तुजू ये है कि आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे वाले। क्यों? इसलिए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात गिरामी, हमें अल्लाह वाले की तकरीब में हाजिर हुई है, पहला उसे मुक़द्दस है, कुछ कमी बेशी हो जाए तो आप माफ कर दें। इसलिए ये पहला काफिला पिच तैयार की जा रही है और ये दुआ करो कि मौला तबारक व तआला ये महफिल और ये सिलसिला ता जिंदगी ता क़यामे क़यामत तक ये प्रोग्राम यूं ही चलता और बसता रहे। लोग इस प्रोग्राम से फैज़याब होते रहें, माला माल होते रहें, दुनिया भी माला माल हो, आखिरत भी माला माल। वो ज़ात कोई और ज़ात नहीं, वो ज़ात है मुफ़क्किर कौम मिल्लत, दाइए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह इनामुल्लाह खान क़ादरी साहब की बिल्ला दामत बरकातुहुल कुदसिया, जिनकी ज़ात बाबरकत सुतूदा सिफ़ात की फिज़ो बरक़ात से, उनके कारनामों से, उनके अफ़आल से, उनके किरदार से सिर्फ ये ख़ानदान ही फैज़याब नहीं है, बल्कि पूरा ज़िला सुल्तानपुर का सुन्नी सिविल अक़ीदा इनके फिज़ो बरक़ात से मालामाल हो रहा था, आज हो रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए कि उन्होंने अपनी औलादों को जाहिल नहीं बनाया है, आशिक़े रसूल बनाया है, आलिमे दीन बनाया है, हाफिज़े कुरान बनाया है और ये पूरी जिंदगी इस पैगाम को आम करते रहे और जाते जाते अपनी कौम को कह गए कि दुनिया बसने वाले इंसानों, इंजीनियर तो लोगों ने पैदा किए हैं, डॉक्टर भी पैदा किए हैं, प्रोफेसर भी पैदा किए हैं, मगर वो अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए बख्शिश का सामान न बन सके। अगर कोई बना है तो हाफिज़े कुरान या आलिमे दीन बना है। तो हज़रात हमें और आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों में हाफिज भी पैदा करें, आलिम भी बनाएं, मुफ्ती भी बनाएं और ज़ुहद व वरा में डूबकर सूफी की जमात भी पैदा करें, ताकि जब तक दुनिया में रहें फैज़ उठाते रहें और जाने के बाद भी लोग उनकी मज़ा से फैज़ हासिल करते रहें। हज़रात गिरामी, मैं आपका कोई ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए लाके मुबारकबाद है आली जनाब मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल कुदसिया, जिनके इशारों से, जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम इतना हसीन और जमील पैराए पर आप समात कर रहे हैं और देख रहे हैं। दूसरी जानिब इन्हीं के बिरादे अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला क़ादरी कुदसिया और इनके दीगर बिरादरान अहले ख़ानदान ने मिलकर ये अहद किया है कि हमारे वालिद गिरामी एक आलिम थे, एक सूफी थे, एक असलाफ की ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी को फना करने वाले थे, अल्लाह वालों की मोहब्बत में दिलों में जगह देने वाले थे। इसलिए हम भी अपने वालिद गिरामी के कारनामों को अपनी रहती ज़िंदगी तक फरामोश नहीं कर सकते, इसलिए कि हम जो भी दुनिया में चमक रहे हैं ये हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे वालिदैन की दुआओं का समरा है जो हम आपके सामने नजर आ रहे हैं। इसलिए कि इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वालिदैन के सालाना फात मौके पर महफिल का भी एहतमाम करें, लंगर का भी एहतमाम करें। इसलिए खाना खिलाना ये इनका तरीका नहीं है, बल्कि आमिना के लाल का तरीका है, सहाबे कराम का तरीका है, अल्लाह वालों का तरीका है। इसलिए आप देखते होंगे किसी खानकाह में चले जाएं, खाना पहले पेश किया जाता है, पानी पहले पेश किया जाता है, बैठने के लिए पहले मुहैया सीट की जाती है। ये अच्छे और आदाब अच्छे खानकाहों के, अच्छे लोगों के हैं। हमें और आपको इन प्रोग्रामों से सबक सीखना चाहिए। हमें और आपको भी चाहिए कि हमारे वालिदैन अगर दुनिया से जा चुके हैं तो सालाना फातिहा का एहतमाम करें। अल्लाह के मुक़द्दस हबीब इरशाद फरमाते हैं कि बंदे मोमिन दुनिया में दुनिया से जब जाता है तो गुनाह लेकर के जाता है, मगर जब क़यामत में उठेगा तो नेकियां ही नेकियां होंगी, बल्कि गुनाह उसके सारे मिट चुके होंगे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कैसे? पापी इंसान, गुनहगार इंसान, इस्यानशियार इंसान, खताकार इंसान
सर से पैर तक गुनाहों में जो डूबा हुआ हो, वो कब्र से उठेगा तो बेगुनाह कैसे उठेगा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम दुआ मांगते हो, पढ़ते हो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये तुम पढ़ते हो तो हम तुम्हारे आगे के और तुम्हारे पिछलों के सारे गुनाह मिटा देते हैं। तुम्हारे भी मिटाते हैं, तुम्हारे खानदान वालों को भी मिटाते हैं, तुम्हारे दोस्त अहबाब की भी मिटाते हैं। पता चला ये तो एक आयत है। अगर पूरा कुरान पढ़कर अपने मरहूम को बख्श दिया जाए तो मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि वो मैयत क़यामत में उठेगी तो गुनाह के साथ नहीं बल्कि नेकियों के साथ उठेगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मरहूमिन के नाम इसलिए साफ करते रहें, और अगर वालिदैन जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह इजाफा फरमाए। नेक औलाद की पहचान ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करे, उनकी बातों को माने, उनके सामने सर बखम किए रहे। लेकिन आज हमारे माशरा और समाज में कुछ अजीब सा हो रहा है। वालिदैन की बात मानते नहीं, पैसे गर्मी होती है, तालीम की गर्मी होती है, अच्छे कारोबार का माहौल चला हुआ है, खातिर में लाते नहीं। शायद उनको एहसास होगा पैसे से हमारे अमाल अच्छे हो जाएंगे, अच्छे मकान से मेरे अमाल अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अमल करोगे जब अच्छा अमल होगा, वरना कुछ नहीं होगा। पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। तो साथ ये कर रहा था, ये उर्स पहला है, उर्से इनामी। जितने लोगों ने पढ़ा उनको अल्लाह ताला के फजल करम से इनाम से माला माल किया गया। जो लोग पढ़ने वाले उनको इनाम दिया कि नहीं दिया, और जो नहीं पढ़े उनको भी इनाम मिला है। अरे भाई 11 बजे दिन से लंगर चढ़ रहा है और रात के 11 बजे तक चला, इनाम नहीं तो क्या है? ये उसकी मकबूलियत की और साहिबे कब्र की फैज़ो बरक़ात की जिंदा करामत है कि 11 बजे से लेकर बरसात के मौसम में लंगर चलता रहा, एक जरा बराबर कम नहीं हुआ। लोग आते रहे, खाते रहे, जाते रहे। जिनके मुकद्दर में था महफिल में बैठे, बयान को सुना, अशार को सुना। अगर हो सका तस्बीह नात के सुनने पर कुछ अता कर दिया, अल्लाह ताला इसके बदले में तुम्हें कल जन्नत अता फरमाएगा। तो हज़रात हमें चाहिए कि जिंदा दिली के साथ बैठे, जहाँ जाएं जिक्र की महफिल है तो जब तक बैठे बिल्कुल जिंदा दिली के साथ। कतई आपके चेहरे पर नींद के आसार दिखना नहीं चाहिए। नींद के आसार दिखे, आंखें बंद होने लगी, मुंह खोलने लगा, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं से वो हमारा मुखालिफ जो है वो घुस रहा है, एंट्री कर रहा है। इसलिए बेहतर है सुभान अल्लाह जोर से बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह जोर से बोलो, माशाअल्लाह जोर से बोलो। बात अच्छी लग जाए, दिल को छू जाए तो अल्लाह की किबरियाई बयान करो, ताकि कल कयामत में खुदा फरिश्तों को कहे, अरे मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, अरे ये वही मेरे महबूब के चाहने वाले गुलाम थे जो उसकी तकरीब में गए थे और मेरे जिक्र पर झूठ कर मेरी किबरियाई को बयान किया था। लिहाजा फरिश्तों गवाह हो जाओ, हाँ मैंने उसकी तकरीब की तुफैल में हमने इसकी गुनाहों को मिटा दिया है और इसको जन्नत अता फरमा दिया है। खुदा इरशाद फरमा रहा है कि हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रहवे मंजिल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रहवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह तो इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमको मेरी रजा चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे महबूब के तरीके को अपना लो, मेरा महबूब मिल जाएगा तो मैं खुदा होकर भी मिल जाऊंगा। लेकिन हम लोग दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, इस दुनिया की लैलो नहार में खो गए हैं। हज़रत अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना अमतकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। कैसे डरे, कैसे डरे? आयत में कुछ लिखा ही नहीं आगे पीछे, बस ये लिखा हुआ कि अल्लाह से डरो ईमान वालो। तो कैसे डरे? अरे भाई हर हाल में डरो, जैसे डरने का हक है। डरने का मतलब यह है कि खिलाफे शराब कोई काम ना करो, खिलाफे शराब बोलो भी नहीं,
खिलाफे शरा देखो भी नहीं, खिलाफे शरा हाथ से कोई चीज पकड़ो भी नहीं, खिलाफे शरा जाओ भी नहीं, खिलाफे शरा सुनो भी नहीं। पता चला कि हमारे कान, हमारे नाक, हमारे दस्तों पा, जहनो दिमाग दस्तों पा इस बात के शाहिद हैं कि ऐ दिलो दिमाग, अगर तुम हमको जहां चाहो इस्तेमाल करो, नाजायज काम में भी हम तुम्हारा साथ देंगे, गलत काम में भी तुम्हारा साथ देंगे, जुल्म जबर का मैदान होगा तब भी तुम्हारा साथ देंगे, और अगर तुम चाहो कि जुल्म से बच जाएं तब भी हम तुम्हारे साथ होंगे। पता चला अगर हमने गलत काम कर लिया तो मुजरिम हाथ नहीं है बल्कि हम खुद हैं। गलत काम कान से सुन लिया तो कान मुजरिम बाद में, पहले मुजरिम आप हैं। जुबान से कोई गलत काम कर दिया, किसी को गाली बक दी, किसी को बदतमीजी से पेश आए, अपने बड़ों की ताजीम न की, तो पता चला ये सब सारे अफ़आल बाद में होंगे। जुर्म का मुकदमा पहले आप पे ठुकेगा, पकड़े आप जाएंगे, गुनाह आपका लिखा जाएगा। तो पता ये चला कि हमारे कान भी अच्छे हो जाएं, इस्लामी माहौल वाले हो जाएं, हमारी आंख भी इस्लामी माहौल हो जाए, इसलिए कि हम कोई भी गुनाह करते हैं तो एलानिया नहीं करते हैं बल्कि छुप के क्या करते हैं। पता चला जब छुप कर गुनाह करने का इरादा हो तो ये सोच लो यहाँ तो बज़ाहिर मेरा भाई भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, मेरे चचा भी नहीं है, खानदान का कोई फर्द नहीं है, मेरे अहबाब भी नहीं है, मगर इस कान और दिमाग से सोच लो अरे दुनिया का कोई फर्द हो ना हो मगर अल्लाह की साथ, उसके महबूब की साथ इस खेल को जरूर देख रही है। कहां बच के जाओगे, कहां छुपोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बात चल रही थी डरने की, तो कितना डरे, कहां कहां डरे। घर में रहो तो डरो, बाजार में रहो तो डरो, चल रहे हो तो डरो, रुके हो तो डरो, किसी से बात कर रहे हो तो रुको, ससुराल जा रहे हो तो डरो। बहरहाल दुनिया के बाजार में जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अगर तुमने ये शोभा से हट गए, जरा से भी कदम आगे बढ़े, इधर उधर बढ़ा, तो समझो आप खाई में गिर जाएंगे, कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। आप वाक़यात की रोशनी में मैं आपके ज़हन को झंझोड़ना चाहता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मुक़द्दस हबीब अपनी ज़ारी हयात के साथ मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है, तमाम अजिल्ले साहबा हैं, यार गारे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, हज़रत फारूक आज़म हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत मौला अली हैं, सलमान फ़ारसी हैं, बिलाल हबशी हैं, उबैदा इब्न जर्राह हैं। तमाम अजिल्ले सहाबा का एक जम्मे गफ़ीर है। मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान साहबी हाजिर खिदमत होते हैं जिनका नाम हज़रत सालबा अंसारी, हज़रत सालबा बिन अब्दुल रहमान अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप जब ईमान लाए, ईमान की दौलत से मालामाल हो गए, तो आका की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमे नाज पर कुर्बान जाएं। सरकार मैंने कलमा पढ़ लिया है, आपका चेहरा देखा है, अब मैं चाहता हूँ आपके चेहरे के सिवा किसी और चेहरा न देखूं, आपकी आंखों के सिवा कोई आंखें न देखूं, आपके लब के सिवा कोई लब न देखूं, आपकी पेशानी के सिवा किसी की पेशानी न देखूं, आपकी जुल्फों के सिवा कोई जुल्फें न देखूं, आपके दस्तों के सिवा किसी का दस्तों पर देखूं। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, अब जब से मैंने कलमा पढ़ा है मैं चाहता हूं कि सरापा आपको देखता रहूं और आपकी खिदमत करता रहूं। मैं चाहता हूँ आपकी खिदमत में रहूं, आप इजाजत दे दें, मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा, आपकी जूतियाँ सीधी करता रहूंगा, आपके सामान बाजार से लाता रहूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दिल मिजाज शनास नबी समझ गए कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है, ये मेरा गुलाम है, इसने कलमा पढ़ा है, नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ है, इसकी मंशा यही है, इसकी मर्जी यही है, इसकी चाहत यही है, इसकी ख्वाहिश यही है कि मैं रहूं, ये रहे, इसकी आंखें हों, मेरा
मेरा चेहरा हो, इसकी आंखें हो, मेरी पेशानी हो। अरे ये देखे तो किसी का जमाल नहीं बल्कि आमिना के लाल के चेहरे के जमाल को देखता रहे, जमाले मुस्तफा को देखे। हजरत गिरामी अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ठीक है सालबा, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, मेरी बारगाह में रहो, मेरे साथ रहो, जंग में भी मेरे साथ रहो, सफर में मेरे साथ रहो, हजर में मेरे साथ रहो, मेरा काम करो। अल्लाह के हबीब जब भी कोई काम करना होता हज़रत सालबा को बुलाते, सालबा ये काम करके लाओ, सालबा फला जगह चले जाओ, सालबा फला काम करके लाओ। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे हबीब ने हज़रत सालबा को किसी काम के लिए बाजार भेजा। हज़रत सालबा गए, बाजार से गुजर कर उस मकाम पर पहुंचे, अभी पहुंचना ही चाह रहे थे या पहुंच चुके थे, देखा आपकी नजर गैर मुनासिब जगह पे पड़ गई, जहां नहीं देखना चाहिए था वहां आपकी नजर पड़ गई। और हम आप तो सुबह शाम भी काम करते हैं, कसदन करते हैं, गली से गुजर रहे हो, किसी का दरवाजा खुला हो तो कसदन झांकते हैं। क्या इस्लाम तालीम देता है इस बात की? घर वाला पता नहीं किस अंदाज से बैठा हो, चल रहा हो, फिर रहा हो, मेरी कैसी जुरात हुई कि अल्लाह की दी हुई सामान में मैं अमानत में खयानत करूं? ये मुझको हिम्मत कहां से पैदा हुई, किसने दी, ये तवानाई कहां से आई? जाहिर सी बात है हम दीन से दूर हो गए, हम अमल के मैदान में बिल्कुल कोरे हो चुके हैं। मगर कुर्बान जाओ कुरोने उला का मुसलमान, आज से 14 साल पहले का मुसलमान, कलमा पढ़ा है, मदरसे में नहीं गया है, अभी चंद माह गुजरे हैं, आका ने भेजा बाजार का सामान लाने के लिए, गए, आपकी नजर गैर जगह पर पड़ गई, आपकी चीख निकली, दिल में वसवसा पैदा हुआ, यार ये आंखें रसूल के चेहरे को देखी, वो चेहरा, वो आंखें जिसके बारे में कुरान कहता है माज़ागल बसर वमा तग़ा, लबहाए अक़दस को देखती थी, जुल्फ़े मुअम्बरी को देखती थी। वो जुल्फ़े मुअम्बर जो आक़ाए कायनात जब नमाज में होते तो आपके शहजादे आपके पुष्ट पर सवार हो जाते, और कभी कभी तो ऐसा होता अपने शहजादों को अपने तोशे अक़दस पे बिठाकर और इरशाद फरमाते, ऐ मेरे शहजादों ऐसे मत बैठा करो, बल्कि मेरी जुल्फ़ों को अपने हाथों से पकड़ लो ताकि तुम गिर न जाओ। उस जुल्फ़े मुअम्बर को हज़रत सालबा देखा करते थे, मगर आज चीख निकल गई, एक मरतबा गलत जगह पे पड़ गई, गलत निगाह से देख लिया, इख्तियारी में पड़ गई, कसदन नहीं देखा, चीख मारी, दिल में सोचा अब मैं कौन सा चेहरा आका की बारगाह में लेकर के जाऊं, मैं कैसा चेहरा लेकर के आका की बारगाह में जाऊं, और ऐसी हालत में अगर मेरी मौत वाक़ई हो गई तो कल क़यामत में खुदा के रूबरू कैसे पेश होगा, मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरे महबूब के चाहने वाले गुलाम और गलत जगह पे निगाह पड़ जाए, तुमको एहसास तक ना हो, तुमको गैरत भी ना आए, तुमको हया भी ना आए, तुमको शर्म भी ना आए। ये गैरत ने उनको बेदार किया, सालबा तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा काम अब मदीने में नहीं बल्कि मदीने के सहराओं में है, अब जाओ खुदा की खशियत दिल में बिठाकर खुदा की बारगाह में दस्ते बातवा हो जाओ, मौला गुनहगार हूँ, इसिया शियार हूँ, खताकार हूँ, परवरदिगार तू ही गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, तू ही खताओं को माफ फरमाने वाला है, तुझे मालूम है मेरी निगाहों ने खता किया है, मैंने जानबूझकर नहीं देखा है, परवरदिगार तू अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, तो दिलों के राज से वाकिफ है, परवरदिगार अपने महबूब के गुलाम गुनहगार गुलाम की खताओं को माफ फरमा दे। हज़रत सालबा एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, 10 दिन हो गए, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन हो गए, न कुछ खा रहे न पी रहे हैं, न मदीने में आ रहे हैं, न आका की बारगाह में आ रहे हैं, न अपनी मौजूदगी का एहसास दर्ज कर आ रहे हैं। 40 दिन हो गए, मुसलसल पहाड़ों में गुफाओं में अपनी पेशानी को खम किए हुए हैं, कभी बेहोश हो जाते, कभी चीख मारते, कभी गुफाओं से निकल जाते। हज़रत सालबा 40 दिन 40 रातें गुफाओं में गुजार दी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ सिजरा के मकी, ऐ जिब्रील अमीन, ऐ सैयदुल मलाइका, तुम सिजदा पे बैठे हो,
जाओ जाओ, सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, जाओ और हाजिर होकर सबसे पहला काम यह है कि मेरा पैगाम सुना दो, मेरा सलाम पेश कर दो और कह दो कि जो आपका गुलाम सालबा है, आपसे जो अब बिछड़ा हुआ है, जो आपकी बारगाह में आ नहीं रहा है, 40 दिन हो गए हैं, आप कहीं और तलाश न करें, मदीने किसी शहर में नहीं है, मदीने किसी गली कूचे में नहीं है, किसी मकान में नहीं है, ऐ अल्लाह के हबीब, बल्कि सालबा अब्दुर्रहमान बिन अंसारी मदीने में नहीं बल्कि सहराओं में फला पहाड़ी पर अपने आप को वो पोष किए हुए है। खशियत इलाही का इतना जज्बा है कि जब वो सोच लेता है खताओं को तो बेहोश हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अपनी खताओं का इल्म नहीं, आपके गुनाह होने का आपको खबर नहीं है? सुबह से शाम तक गुनाह करते हैं, चलते फिरते गुनाह हम करते हैं, बोलते चालते गुनाह हम करते हैं, सोते बैठते गुनाह हमसे हो जाता है, नमाजें मुझसे छूट रही हैं, कुरान के करीब हम नहीं जाते, जिक्र अस्कार हम नहीं करते, खुदा का कलमा हम नहीं पढ़ते, दरूद मुस्तफा हम नहीं करते। आखिर बताओ कौन सा अच्छा काम है जो हम करते हैं? अरे ये महफिलें यही तो बता रही हैं, अरे महफिल में आने वालों दुनिया की मोहब्बत को खत्म कर दो, इसलिए कि दुनिया में गया है, दुनिया में बेवफा होकर के गया है, आज दुनिया में रहकर दुनिया से अलग कर गुजारा है, वो अल्लाह का महबूब भी हुआ है और अल्लाह के महबूब कभी महबूब हुआ है। तो हज़रत हमें और आपको चाहिए कि हम अपना तस्फिया करें, अपना इलाज करें कि हमसे गुनाह हो गए हैं, तन्हाई में, खलवत में, जलवत में, छोटे में, बड़े में, अपने गुनाहों से नादिम हो जाओ, इन महफिलों को गवाह बना लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेगी कयामत में अगर मान गया। अल्लाह के हबीब ने हजरत फारूक आजम को बुलाया, हजरत सलमान फारसी को बुलाया, कहा उमर क्या हुजूर लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर, क्या हुक्म है? आपने इरशाद फरमाया देखो मेरा फला नाम का गुलाम है, कलमा पढ़ते ही मेरी नौकरी करने का वादा किया था, मगर 40 दिन हो गए हैं मेरे पास आया नहीं है, देखो आखिर किस हालत में है, जाओ फला पहाड़ी पर, वहाँ पर वो मौजूद है, उसको लेकर के आओ। ये दोनों बुजुर्ग चले, मदीने के बाहर पहुँचे, सहराओं में देखा पहाड़ के पास एक चरवाहा जुफाफा नाम का बकरियां चरा रहा है, उससे मिले, कहा कहीं आप नौजवान को देखा है, कहीं अल्लाह के मुक़द्दस हबीब के गुलाम को देखा है, कहीं चरवाहे, ऐ चरवाहे कब तक तू यहाँ से रह रहा है? कहा मुझको तो 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है। कहा तूने मेरे उस अल्लाह के हबीब के खादिम को देखा है? कहा मुझे खादिम को तो पता नहीं है। हाँ, इस गार के जानिब मेरी बकरियां जाती हैं और जब जाती हैं तो वहाँ से आती नहीं है। मैं भी जब वहाँ पहुँचा हूँ तो एक अलीब सी कैफियत वहाँ तारी हो जाती है, मेरी बकरियां डर जाती हैं, सहम जाती हैं, आखिर आवाज क्या आती है? साहबा ने पूछा, वो जुफाफा नाम का चरवाहा कहता है यहाँ से आवाज तो कुछ नहीं आ रही है, आवाज सिर्फ यही आ रही है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं परवरदिगार मेरी खताओं को माफ फरमा दे, मैं तेरे महबूब की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर के जाऊँ? परवरदिगार तू गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। ये साहबा कराम ने समझा ये कोई और नहीं, ये हज़रत सलबा की जात हो सकती है। आगे बढ़े, चरवाहे ने रोक दिया, कहा अभी आप मत जाएं, रात का तिहाई पहर होगा। वो चरवाहा अपने पहाड़ की गुफा से निकलकर मेरे पास आता है, रिवर प्यास आता है, मुझसे इजाजत मांगता है, मेरी बकरियों से दूध निकालता है, शिकम सैर होता है, उसके बाद फिर खशियत इलाही रोता है, गिड़गिड़ाता है, मिट्टी उठाकर अपने चेहरे मलता है, इल्तिजाएं करता है, परवरदिगार मेरी खताओं को माफ फरमा दे, मैं गुनहगार हूँ, इस्याशियार हूँ। अल्लाह के मुक़द्दस हबीब के चाहने वाले ये दोनों गुलाम हाजिर खिदमत है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। देखा रात के तिहाई पर है, वो नौजवान गुफा से निकलता है, घाट से निकलता है, रिवर की जानिब आता है और चरवाहे से इजाजत तलब करता है, दूध निकालता है, पीता है। जब चलने लगता है हज़रत फारूक आज़म ने दामन को पकड़ लिया, कहा सालबा कहाँ जा रहे हो? कहा उमर तुम यहाँ कैसे? सलमान तुम यहाँ कैसे? कहा मैं यूं ही नहीं आया हूँ बल्कि मदीने वाले आका ने मुझको भेजा है। कहा फिर तो मेरे आका को खबर हो गई होगी, मेरे आका को इसकी खबर हो गई होगी कि सालबा गुनाह कर लिया है, मैं कैसे जाऊं आका की बारगाह में? ऐ उमर मुझको ले तो चल रहे हो, मैं आपकी बात काट तो नहीं सकता हूँ, नबी की बात को काट तो नहीं सकता हूँ, मुझको ले चल रहे हो, ले चलो, मैं चलूंगा, मगर मुझको मदीने की मस्जिद में ऐसे वक्त में ले चलना जब अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हो
और मुझको सबसे पिछली सब में खड़ा कर देना। वो सालबा बिन अब्दुर्रहमान अंसारी जो 40 दिन से आका की आवाज को न सुना हो, आका दो आलम की जुबान अक़दस से कुरान की तिलावत न सुना हो। आज हम कुरान सुनते हैं तो नींद आने लगती है। तरावी में तो बैठे रहते हैं, सोचते हैं कब इमाम साहब रुकू करें तो मैं सजदा रुकू में जाऊं। ये हाल है हमारा आपका, और फिर हम बरकत की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं। आप सोचो हो तो करो। अरे रमजान का महीना कोई 2-4 साल के लिए नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। और अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी हिम्मत देता है, ईमान वालों को, कि अगर वो 2-4 दिन भूखे प्यासे रहें तो भी कुरान की तिलावत से वो आसूदा नहीं होते। मगर हम आप थक जाते हैं जल्दी। खैर ये आपका अपना मैटर है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जल्दी से आपके जहन को मदीने शरीफ ले चलता हूँ। आका कायनात नमाज पढ़ा रहे हैं, जैसे ही कुरान की तिलावत को हज़रत सालबा अंसारी ने सुना, एक चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। बेहोश हो नमाज पढ़ाई। साहबे कराम ने से मुखातिब होकर मेरे आका ने पूछा सालबा कहाँ है? साहबा ने कहा सालबा पीछे है। लोगों ने कहा, और दीगर साहबा ने कहा सालबा तो बेहोश होकर गशी खाकर गिर गया है, जमीन पर गिर गया है। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, हज़रत सालबा अंसारी के सरे अक़दस को उठाकर अपनी गोद में। आप सोचो सालबा का मकाम क्या है? जानवे मुस्तफ़ा है। अरे वही जानू है जो मकामे साहिबा में हज़रत अली के लिए पेश किया था, और यारे सौर में सिद्दीक के लिए पेश किया था। मगर कुर्बान जाओ, एक दौर ऐसा भी आया कि हज़रत सालबा का सरे अक़दस आका ने अपने ज़ानिब अक़दस पे रख लिया और अपनी मुस्तहाए मुबारक से हज़रत सालबा के चेहरे पर फेर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप सालबा के जुल्फ में अपने उंगलियों से बाल को संवार रहे हैं। जैसा इसे फेरा, हज़रत सालबा के आंखों में रोशनी आई, चेहरा खुल गया, आंखें खोल दी। आका मेरा सर और आपका ज़ानिब अक़दस। अरे मैं गुनहगार पापी इंसान, मेरा सर गुनाहों से डूबा हुआ है, मेरी आंखें गुनाह आलूद हैं। आका मैं आपके चेहरे को कैसे देख सकता हूँ? हज़रत सालबा ने अपने सर अक़दस को ज़ानिब मुस्तफ़ा से हटा लिया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया सालबा ये तुम क्या कर रहे हो? अरे लोग तरसते हैं कि आका कायनात के ज़ानिब अक़दस में मेरा सर चला जाए, आका के कदमों पर मुझे मौत आ जाए। ये तमाम सहाबा का ये तुर्रे इम्तियाज़ रहा, तमन्नाएं करते हैं। और सालबा तुम्हें मौका मिला है तो अपने सर अक़दस को ज़ानिब अक़दस से हटा रहे हो। कहा बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा सर इस लायक नहीं है, मेरी आंखें इस लायक नहीं कि आपके जमाले जहां आरा को देखूं। आका मैं गुनहगार हूँ, इसिया शियार हूँ, बहुत खताकार हूँ। पाए अल्लाह के नबी मैं इतना गुनहगार हूँ कि अगर मेरे गुनाहों को कायनात पे डाला जाए तो गुनाह कायनात की जमीन छोटी पड़ जाएगी और मेरे गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। मौला मैं इसलिए अपने सर को हटा रहा हूँ, मैं अपना गुनाह आलूद सर आपके कदमों पर रखना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अभी कुछ कहते ही अभी कुछ हुक्म सादे फरमाते अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और ये पैगाम सुना दो, ये मुजदा सुना दो, ये हुक्म सादे फरमा दो। जाओ अब मेरे महबूब से कहो ऐ महबूब अल्लाह आपको सलाम पेश कर रहा है और सालबा के बारे में कहता है कि सालबा के गुनाह को खुदावंद तआला ने माफ फरमा दिया है। और तो अल्लाह ताला समंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह इस आयत के सरीके में तमाम गुनाह मिटा देगा। हज़रात गिरामी हमें और आपको चाहिए इस्लाम के करीब हो जाएं, दाई इस्लाम के करीब हो जाएं, अल्लाह के हबीब के फरामीन पर अमल करें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। डॉक्टर इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।